हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी पर भारत चीन की फौज के बीच खूनी झड़प। भारत के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद, चीनी सैनिक भी मारे गए। चीन मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस, थल सेना प्रमुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की अहम बैठक। चीन मसले पर हुई गंभीर बातचीत। तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बातचीत से सुलझाएंगे सीमा विवाद, बहाल होगी शांति। पाकिस्तान ने अगवा भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों से की बदसलूकी, रॉड से पीटा और गंदा पानी पिलाया गया। कल गायब हुए थे कर्मचारी। देश भर में कोरोना के 3,43,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 9,900 लोगों की मौत, 24 घंटे में 10,667 नए मरीज। कोरोना संकट के बीच छठी बार आज पीएम करेंगे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बात। 15 राज्यों के सीएम और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से चर्चा कल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर, तुर्कवंगाम इलाके में सेब के बगीचे में छिपे थे। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान 21 किलो हेरोइन और 1 करोड़ 35 लाख रुपए नकद बरामद किए। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मैनेजर और घरेलू सहायक से पूछताछ। पटना में विरोध प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की तेल के बढ़ते दाम वापस लेने की मांग। लगातार 10वें दिन डीजल 93 पैसे और पेट्रोल 47 पैसे महंगा। अभिनेता सुशांत सिंह के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने बड़ा आरोप लगाया। नीरज सिंह बबलू ने कहा, कुछ लोगों ने सुशांत सिंह पर इतना दबाव बना दिया कि उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि नीरज सिंह बबलू ने किसी का नाम नहीं लिया। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अभिनेता सुशांत सिंह की मृत्यु पर जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने मांग की कि जिन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत की फिल्म का बॉयकॉट किया, उन पर केस दर्ज किया जाए। कोरोना के बिगड़ते हालात पर दिल्ली के एलजी की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के साथ बैठक स्थगित। अब गुरुवार को होगी बैठक। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यों की कोरोना मृत्यु दर ट्वीट कर केंद्र पर साधा निशाना। लिखा, गुजरात मॉडल हुआ उजागर। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर निशाना। रह रहकर चरमरा रही है पुरानी खटिया। बाला साहब थौराट का जवाब, अधूरी जानकारी पर आधारित संपादकीय। बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कयास लगाने शुरू हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर फैसले के लिए समन्वय समिति के गठन की मांग की। केरल के सीएम पिनराई विजयन की बेटी की शादी समारोह में दिखा आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का दोषी। बीजेपी ने बताया, सुरक्षा में बड़ी चूक, सीएम से मांगी सफाई। नेपाल की संसद में भारत के खिलाफ विवादित नक्शा पास करने के बाद भी भारत ने बड़ा दिल दिखाया। भारत ने पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 3.7 करोड़ नेपाली रुपए की मदद की है। कश्मीर घाटी में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में कल सुबह से आज सुबह तक भूकंप के 6 झटके। ताजिकिस्तान में था भूकंप का केंद्र। इस बार 2 हफ्ते की हो सकती है पवित्र अमरनाथ यात्रा। 5 जुलाई को पहलगाम में होगी छड़ी मुबारक की पहली पूजा। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक यात्रा होने की संभावना। बालटाल से गुफा के रास्ते पर काम शुरू। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में है भर्ती। एलजी की बैठक स्थगित। दिल्ली पुलिस की एसीपी के पति की कोरोना से मौत। एसीपी सुरेंद्रजीत कौर और उनके पति चरणजीत सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। दोनों को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एसीपी सुरेंद्रजीत कौर ने तो कोरोना से जंग जीत ली, लेकिन उसके पति की मौत हो गई। केजरीवाल ने 5 स्टार होटल सूर्या का दौरा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल सूर्या को होली फैमिली अस्पताल से जोड़ा है। इस होटल में कोरोना के मरीजों को रखा जाएगा और उनका इलाज होगा।
दिल्ली सरकार ने सभी लैब को अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो। दिल्ली में कोरोना सैंपल की जांच के लिए कुल 42 लैब हैं, जिनमें से 18 सरकारी और 24 प्राइवेट हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 73 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,829 पहुंचा। दिल्ली सरकार ने 24 घंटे के भीतर कोरोना वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरा लगाने का दिया आदेश। कल एलएनजेपी अस्पताल का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। बिहार के रोहतास जिले में सीआरपीएफ टीम पर नक्सली हमले की साजिश का खुलासा। सड़क पर बिछाए गए विस्फोटक 2 लैंडमाइंस को सीआरपीएफ ने डिफ्यूज किया। यूपी के बरेली में पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। बरेली पुलिस के कोरोना संक्रमित होने के बाद संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। नोएडा सेक्टर 24 के ईएसआईसी अस्पताल की 7वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने की खुदकुशी। रविवार शाम कोरोना संदिग्ध छात्रा को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। परिवार वालों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। केरल में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने क्वारंटीन नियमों में बदलाव किया है। चेन्नई, दिल्ली और कर्नाटक से आने वाले लोगों को 3 दिन क्वारंटीन सेंटर में और 11 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 178 लोगों की मौत। 24 घंटे में सामने आए 2786 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,000 के पार पहुंच गया है। यूपी में 24 घंटे में 480 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया। असम में 24 घंटे में कोरोना के 191 नए मरीज सामने आए। असम में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना के 200 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 5,193 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तेलंगाना सरकार ने कोरोना के इलाज पर खर्च की गाइडलाइंस जारी की है। प्राइवेट लैब टेस्ट के लिए 2200 रूपए लेंगे। आइसोलेशन के लिए 4,000 रूपए, बिना आईसीयू या वेंटिलेटर वाले कमरे के 7,500 रूपए होंगे। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 4 जिलों में 19 से 30 जून तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगपट्टू में ये पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। राजस्थान में कोरोना के 287 नए मरीज, इसमें से 41 मामले राजधानी जयपुर से सामने आए। राजस्थान में अब तक 12,981 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना के 81 लाख से ज्यादा मरीज। एक दिन में कोरोना संक्रमण के करीब 1,20,000 नए केस। कोरोना से अब तक 4,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के खाद्य विभाग ने मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के इस्तेमाल पर लगाई रोक। कहा इस दवा से हो सकता है गंभीर खतरा। ये वही दवा है जिसकी बड़ी खेप ट्रंप ने भारत से मंगवाई थी। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने एक पोस्ट के जरिए व्हाट्सएप पेमेंट के लॉन्च होने की जानकारी दी है। व्हाट्सएप पेमेंट को ब्राजील में लॉन्च किया गया है। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अब पेमेंट करना मुमकिन होगा। चीन की राजधानी बीजिंग में पाए गए 79 कोरोना मरीज। चीन ने दावा किया है कि इस बार कोरोना बाहरी देश से आया है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी पेमेंट किया जा सकेगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने एक पोस्ट के जरिए व्हाट्सएप पेमेंट के लॉन्च होने की जानकारी दी है। जकरबर्ग ने कहा व्हाट्सएप पर पैसों का आदान प्रदान फोटो शेयर करने जितना आसान होगा। ग्रीस के एथेंस में कोरोना लॉकडाउन के बाद पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट पहुंची। 2 शहरों में सैलानियों के लिए होटल और म्यूजियम भी खोल दिए गए हैं। ग्रीस में पिछले 5 दिनों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि ब्रिटेन से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अब भी रोक है। तुर्की में बीते 24 घंटे में 1592 कोरोना के नए केस सामने आने के बाद अब 81 प्रांत में 1.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तुर्की में अब तक 1,80,000 से लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कभी दुनिया में कोरोना के हॉटस्पॉट रहे इटली में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। रोम में पिछले 3 महीने से बंद पड़े सिनेमा घर खोल दिए गए हैं। सिनेमा हॉलों में दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए हैं।
ये रोमानिया का नेशनल थिएटर है, जिसके मंच पर 96 दिन बाद पहले नाटक का मंचन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शकों को थिएटर के अंदर भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। रोमानिया में अभी 22,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। अब तक 1427 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दर्शकों के लिए चिड़ियाघर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। संक्रमण रोकने के लिए जू में दर्शकों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी। मॉल में दुकानें खुल चुकी हैं। साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह जगह स्टिकर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें ब्रिटेन की राजधानी लंदन की हैं, जहां तमाम पाबंदियों में ढील के बाद अब मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। कोरोना के बाद अब चीन बाढ़ और तूफान की मार झेल रहा है। तूफान नूरी की तेज हवाओं का कहर दक्षिण चीन के गुआंगडोंग और गुआंगशी जुआंग में दिखा। तूफान के चलते समुद्री तटों को खाली कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच नस्ल भेदी विरोधी प्रदर्शन दुनिया के तमाम देशों में हो रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की है, जहां समलैंगिक समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर सतरंगी रंगों में ऑल ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा। तस्वीरें जापान की राजधानी टोक्यो की हैं, जहां दुनिया भर में नस्ल भेद के खिलाफ जारी प्रदर्शन का असर दिख रहा है। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया भर के कई शहरों में नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर प्रदर्शन की तस्वीरें न्यूजीलैंड की है, जहां मुट्ठी बांधकर लोग अश्वेतों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का विरोध कर रहे हैं। कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है और लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तस्वीरें थाईलैंड की है, जहां कोरोना महामारी की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के तमाम कामकाज के तरीके बदल दिए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जापान की राजधानी टोक्यो से, जहां फूड डिलीवरी के दौरान काफी सावधानी बरती जा रही है।